हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो अभी था आफ्टरनून का टाइम, दोपहर का टाइम। तो अभी टाइम हो रहा था, दोपहर के 2 बज रहे थे। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे से, और मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, रात में पता नहीं क्या हो गया था, मेरे को वोमिटिंग सी हो गई थी, तो इस वजह से। तो मैं बना रही थी आज लंच में मटर आलू की सब्ज़ी और चावल। तो मैंने चावल रख दिए थे कुकर में बनने के लिए। बाकी मैं बना रही थी सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने आलू वगैरह सारे छील के और उनको फोड़ के रख लिया था। बाकी ये मैंने चॉपर में टमाटर और एक हरी मिर्ची को चॉप कर लिया था। बाकी मैं इसमें प्याज वगैरह नहीं ऐड करती। आलू टमाटर की सब्ज़ी में, आलू मटर की सब्ज़ी में, गोभी आलू ही, ये सारी सब्जियों में मैं प्याज वगैरह नहीं डालती। उसके बाद यहाँ सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे मैंने, ये सारे मसाले भून लिए थे। और ये मटर आलू को भी थोड़ी देर भून लिया था डाल के। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी। तो मेरे को थोड़ी पतली सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि मुझे हमें चावल के साथ खानी है। फिर ना अभी मैंने लंच तो नहीं किया था, बना दिया था, बस गौरी ने कर लिया था। तो उसके बाद मैंने कि चलिए थोड़ा सा टाइम का यूज कर लिया जाए, है ना। तो आराम तो जितना दो शरीर को, उतना ही काम वो कम है। तो इसलिए सुबह काम भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था मैंने। और गौरी घर पे ही थी, क्योंकि इसके स्कूल में अभी इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मतलब फिर अरेंजमेंट लगते रहते हैं। और सॉरी, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो इस वजह से अभी एक आध दिन छोड़ के ऐसे चली जाती है स्कूल, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। तो इस अपने घर पे नोट्स वगैरह बना रही है, इस वजह से। तो क्या था कि मेरे ये जो तकिए कवर है ना, कई कवरों के क्या है कि उधड़ गए थे साइडों से। वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कि चलो जो जो ये उधड़े हुए हैं इन सबको मैं सिल लेती हूँ। लेकिन ये सिल नहीं पाए थे, मैंने निकाल लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये बेड शीट वगैरह चेंज कर दी थी। ठीक है, ये पता है ये कब, फिर ये शाम का टाइम है। मैं फिर थोड़ा सा काम से चली गई थी, मेरे को कुछ काम था बाहर का। उसके बाद ये शाम को मैं ये बेडशीट वगैरह यहाँ पे चेंज कर दी थी, क्योंकि दोनों कमरों की, बाहर वाले रूम की बेडशीट गौरी ने चेंज कर दी थी। बाकी ये सारी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी मैं इसकी, क्योंकि आज सुबह में नहीं की थी मैंने। तो सुबह में जितना मेरे से काम हो गया था, वैसे घर की सारी साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह सारी। बस इन सबको ऐसे नहीं किया। तो देखो ये जो वो रुक ही नहीं रहा था, छोटे वाले जो पिलो है। बाकी ये बेडशीट वगैरह चेंज करके मैंने इनको इनकी जगह पर रख दिया था। उसके बाद मेरे को ये मंदिर की सफाई करनी थी, ये वाली। तो मैंने कि चलो आज इसको भी कर ही देती हूँ, कई दिन से सोच रही थी मैं। तो एक तो क्या है कि मेरे को ना थोड़ी सी कई दिन से एलर्जी की वजह से ना कुछ काम ही नहीं हो पाता मेरा ढंग से, धूल मिट्टी की वजह से, है ना। तो मैंने कि चलो इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ मैंने ये सारा सामान निकाल दिया था। तो क्योंकि जब हमारे पास टाइम रहता है हमारे बाहर के काम के अलावा, यानी कि वर्क के अलावा, जो भी वर्किंग वूमेन होती हैं वो ऐसे ही अपना फालतू जो उनके पास घर में टाइम रहता है उसका इसी तरीके से यूज़ करती हैं, वही उसी तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो भी इसके नीचे जो कि ये कवर बिछा रखे हैं मैंने, ये मैट, उनको मैंने हटा के अच्छे से साफ़ कर दिया था। बाकी सारे सामान को मैंने लगा दिया था अच्छे से साफ़ करके। इसके लिए ना मुझे एक पर्दा बनाना है। तो फिर उसके बाद ये ठाकुर जी का जो बिस्तर रहता है, इसको मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से, पूरा कपड़े को झाड़ के बिछा दिया था। वैसे तो ये डेली सही साफ़ होता है, पर मैंने अभी सफाई की थी उधर मंदिर की, तो इस वजह से मैंने इसको भी लगे हाथों साफ़ कर दिया था। तो मुझे आज काम तो कई करने थे, पर मेरे को जितना हुआ मैंने उतना कर लिया। बाकी काम अगले दिन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर उसके बाद जो मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, है ना, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। अब जानते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े से सारे मंदिर को मैं साफ़ कर दूँगी चारों तरफ से। कुछ इसी तरीके से मैं अपने टाइम का यूज़ कर लेती हूँ घर पे, है ना। और करना भी चाहिए, है ना। हम तबीयत को लेके ही बैठे रहेंगे कि हाँ ये तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो कौन सा सही हो जानी है ना।
तो देखो यहाँ हो गया था ये सारा मंदिर, ये झाड़ दिया था मैंने इसको। उसके बाद मैं लेके आई थी बथुआ और पालक, तो मैंने अभी इसको साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि सुबह तो इतना टाइम रहता नहीं है। तो यहाँ मैंने एक पेपर बिछा लिया था इस पर और ये सारा बथुआ निकाल लिया था मैंने, और मैंने टीवी को कर लिया था ऑन। देखती तो बहुत कम हूँ पर ये थोड़ा सा कानों में आवाज़ जाती रहेगी, और सर्दियों में सच में बहुत वेट बढ़ गया है ना। आपको अपना वेट कंट्रोल करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये मार्च के बाद बस यही करना है। मैं कर लूँगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये बथुए को मैं तोड़ दूँगी और पालक को भी साफ़ करके रख दूँगी, तो ये हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी सुबह की, है ना। तो ऐसे काम तो वैसे भी मैं ज़्यादातर रात में ही करके रख देती हूँ, जो ऐसी हरी सब्जियाँ होती हैं। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा मॉर्निंग में, तो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ भी मैं और जग गई थी सुबह की 5:30 बजे, फिर मैंने अपना योगा वगैरह किया, फ्रेश वगैरह होके फिर मैं लगी हूँ सीधा झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 6:30 बज रहे थे, और गौरी उठ चुकी थी, वो अपने पढ़ने के लिए बैठ गई थी। बाकी जो भी सारा सामान जो भी इधर उधर हो जाता है उसको मैं उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। तो झाड़ू लगाने से पहले सबसे काम यही रहता है डेली का। फिर यहाँ उठा लेती हमने झाड़ू, और मैंने कि चलो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे अंदर वाले रूम में, सॉरी बाहर वाले रूम में से झाड़ू को लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ ऐसे ही हम औरतों की लाइफ होती है बस। सुबह उठते ही हाथ में झाड़ू पोंछा और किचन बर्तन, बस यही होता है ना। बस यही सारे काम होते हैं। कभी कभी तो मुझे ना बड़ा हंसी आती है और अपने ऊपर, मतलब क्या यार, क्या लाइफ होती है। हर दिन बस सुबह उठते ही ना बस यही सारे काम में लग जाना है। तो यहाँ मैंने झाड़ू को लगा दिया था इधर इस वाले कमरे में से, फिर किचन में से लगा दी थी, फिर अंदर वाले रूम में से, सारे घर में से मैं लगा दूँगी झाड़ू, है ना। और इतनी डस्ट हो रही थी इस समय बाहर तो सीढ़ियों वगैरह पे कि रात भर ना तूफ़ान चला है, बूंदाबांदी कम हुई है और रात भर तूफ़ान चला है। उससे एक दिन पहले बारिश हुई थी रात में बहुत तेज़, और इतना मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी रात को टट्टर पे से, हवा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी रात में, मतलब बार बार नींद खुले जा रही थी मेरी आवाज़ सुन के। तो ये वॉशिंग मशीन वगैरह के नीचे से सबसे ये जो पायदान है बाथरूम की तरफ उसको झाड़ के सारे घर में से हम लगा देंगे अच्छे से झाड़ू। फिर जब तक मैंने सारे घर में बाहर तक झाड़ू लगा लगो के फ्री हुई थी, फिर जब तक हमारी बन गई थी चाय, मैंने इधर चाय चढ़ा दी थी सिम गैस पे। फिर हम पियेंगे चाय दोनों माँ बेटी बैठ के, सुकून वाली। बस यही एक ही चाय अब मैंने एक कर दी है, और धीरे धीरे अभी मार्च में मैं इसको भी बंद ही कर दूँगी। बाकी ये रात के बर्तन रखे थे धुले हुए, ये भी मुझे इनकी जगह पर लगाना था। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने की चलो मशीन लगा देते हैं। मौसम तो ख़राब था लेकिन मैंने की अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं हॉल में डाल दूँगी। बाकी ये जो मशीन में थोड़े से कपड़े पड़े थे, ये गौरी की यूनिफॉर्म थी, इसको मैं हाथ से धोऊँगी। तो यहाँ मैंने देखिए मशीन को लगा दिया था। ये जो बाहर वाले कमरे में जो मैट बिछी रहती है वो, और उसका पायदान था किचन का, बेडशीट वगैरह, ये सारे मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे। तो अभी गर्मी और सर्दियों के कपड़े तो कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसी तरीके से बंद ही हो जाएंगे। वो तो थोड़ी हेलो बारिश सी होगी इस वजह से, एवरीवन, नहीं तो राधे अभी राधे, तो काफ़ी गुड मौसम। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सारे काम से हो चुकी हूँ फ्री, घर की क्लीनिंग, कपड़े, नहाना धोना, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, आज तो सुबह रात भर तूफ़ान चला, बारिश, है ना। तो सुबह से लग रहा था कि आज धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप आ रही है जा रही है, थोड़ा सा धूप निकल आई है। तो चलिए अभी हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट। चलो अभी आइए मेरे साथ, देखिए क्या बनाते हैं। तो हम आ चुके हैं अभी किचन में, निकालते हैं कढ़ाई, रखते हैं गैस पे, ठीक है।
बाकी तो सारे काम हो ही चुके हैं। लंच वंच का बाद में देखेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे और फ़ोन करती हूँ ट्राईपॉड पे सेट। चलिए तो फिर बनाते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। बाय, फिर मिलूँगी मैं अभी बाद में। फिर आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी और तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने गैस को सिम कर दिया था। किसी का कॉल आ गया था तो मैंने बस उतनी देर में वही रिसीव किया, इतनी देर में तो तेल गर्म हो गया। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दी और मैंने प्याज वगैरह पहले से ही काट के रखी थी। प्याज डाल दी और एक हरी मिर्ची थी उसको डाल दिया था काट के। बाकी फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये मटर, ये कच्ची मटर थी। फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये इन सब चीज़ों को मिला के और ढक्कन लगा के रख दूँगी पकने के लिए। ये पकेंगे, तो ये पक गए थे। फिर मैं इसमें डालने लगी थी मसाले। या मैं गौरी से बात करती जा रही थी तो इसमें मैंने डाल दिया था नमक। मैं नमक कम ही डालूँगी क्योंकि मैंने पहले से चावलों में नमक डाल के रखा था। तो ये चावल बचे हुए थे, मैंने कि चलो इन्हीं को फ्राई कर लेते हैं। फिर मैंने गौरी से पूछा, मैंने कि सब्ज़ी भी रखी थी जो मैंने कल आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसने कि फ्राई कर लो। मैंने कि चावलों को फ्राई कर लेती हूँ फिर, उन्हीं तो मैं पोहा वगैरह बनाती। तो इसमें मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर नहीं डालूँगी मैं, और नमक बस। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। कभी आप ये मसाला डाल के ना चावल फ्राई करके देखना, इतना बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। और मुझे ना पीले चावल, एकदम येलो कलर नहीं चाहिए था चावल का, बस थोड़ा सा कलर इसी मसाले से आ जाएगा। तो ये सारी सब्जियां भुन गई थी मेरी, मैंने टमाटर वगैरह बीच में डाल दिए थे इसमें। सारी सब्जियों को भुनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये चावल रखे थे जो। चावल काफ़ी सारे बच गए थे रात को, क्योंकि हमने तो दोपहर में ही, मैंने तो शाम को ही खाया था खाना, फिर मैंने रात में नहीं खाया खाना, लेट खाया था। फिर इस वजह से रात को मैंने स्किप कर दिया था, सिर्फ दूध पी लिया था। तो इस वजह से बच गए थे चावल बहुत सारे। तो देखो यहाँ हमारे चावल बन गए थे हो गए तैयार। और ये लाइट की वजह से इतना येलो लग रहा है, लेकिन इसका कलर येलो नहीं था, कलर बहुत प्यारा आया था। तो देखिए उसके बाद हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ मैंने डाल दिए थे प्लेट में चावल, है ना। और मैं लूँगी दही, है ना। ये हमने दही ले लिया था, बढ़िया जम गया था दही। तो अभी आज फर्स्ट बार टाइम ही मैंने, अब सर्दियों में इतने टाइम से अब मैंने आज पहली बार दही खा रही हूँ मैं। बहुत कई दिन से मन कर रहा था, मन कि चलो होगा सो देखा जाएगा। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए हमारे साथ। तो ये थी हमारी प्लेट, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। चलिए बाय।